हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका थ्योरी ऑफ सेट्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, आपकी थ्योरी ऑफ सेट्स। थ्योरी ऑफ सेट्स को डिफाइन करने से पहले हम क्या देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं आपकी। तो सेट क्या होता है बच्चों? सेट होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट क्या होता है आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब बात आती है वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड क्या होगा? वेल डिफाइंड होता है भाई जो सब जगह सच हो, जो बात मतलब एक आदमी से पूछे वो भी उसका आंसर सेम दे, दूसरे से पूछे वो भी उसका आंसर सेम दे, कहीं भी किसी से भी पूछे तो उसका आंसर आपको क्या मिले? सेम मिले। तो वो चीज़ क्या होती है आपकी? वेल डिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके जो कॉलेज में टॉप 10 प्लेयर्स कौन हैं, जो क्रिकेट के सबसे अच्छे प्लेयर कौन है, तो कोई बच्चा किन्हीं 10 को बताएगा, दूसरे बच्चे से पूछोगे वो किन्हीं 10 बच्चों को बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेम आंसर नहीं आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इसका मतलब क्या होगा? ये सेट नहीं है। ठीक है। अब मैं पूछती हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए 10 तक के नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताओ, क्या आएगा? किसी बच्चे से भी पूछ लो, क्या बताओगे? 1 2 3 4 5 अप टू 10। चाहे एक से पूछो वो भी ये बताएगा, चाहे कहीं भी किसी से भी पूछो, सबका आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। तो ये किसको फॉर्म करेगा? आपका सेट को फॉर्म करेगा। आए समझ में वेल डिफाइंड क्या होता है और सेट क्या होता है? ठीक है। इसी तरह से अगर इसके और एग्जाम्पल देखे जाएं तो क्या होंगे बच्चों? अगर मैं आपको बोलूं कि पहले के जो अब तक के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कलेक्शन बताओ, तो आप बता सकते हो इजीली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना। किसी से भी पूछो, हर सभी का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? सेट का। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, तो भी सभी का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये भी आपका एग्जाम्पल होगा किसका? सेट का। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आती है आपकी नोटेशंस। नोटेशंस फॉर द सेट। नोटेशंस फॉर द सेट। देखो बच्चों, सेट को आप किससे नोट करोगे? हमेशा कैपिटल लेटर से। किससे नोट करोगे? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी। सेट की नोटेशन क्या आएगी आपकी? ये। और उस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको किससे नोट करोगे आप? स्मॉल लेटर से। ए बी सी डी। सेट को किससे नोट करोगे? कैपिटल लेटर से। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको किससे नोट करोगे आप? स्मॉल लेटर से। तो ये तो हो गई किसकी? सेट की नोटेशन। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं उनके बारे में बता देते हैं आपको। जैसे आया एन। एन किसको नोट करता है? एन नोट करता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है भाई। इसको नोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। उसके बाद आया आपका जेड। जेड क्या होता है आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? 0 1 2 अप टू सो ऑन। और इधर इसमें क्या आ जाएंगे आपके? माइनस के भी। तो ये आपका क्या है? इंटीजर्स। इसके बाद आपके क्या है नोटेशंस? क्यू। क्यू किसको नोट करता है बच्चों? क्यू नोट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर को। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके? जो p बाई क्यू फॉर्म के हों। फॉर एग्जाम्पल 1/2 2/3 इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और उनको आप किससे नोट करते हो? क्यू से। उसके बाद आता है आपका आर। आर किसको नोट करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर को। सेट ऑफ रियल नंबर को। जो भी नंबर आप स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 1.5 2.3 जितने भी नंबर आप अब तक नोट रीड करते हो वो सारे के सारे आपके क्या हैं? रियल नंबर। ठीक है। उसके बाद आती है सी। सी किसकी नोटेशन होती है बच्चों? सी होती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपके? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं भाई आपके जिसमें अंडर रूट में क्या आ जाए? माइनस साइन आ जाए, तो वो नंबर आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर।
और इनकी स्टैंडर्ड टाइप की नोटेशन देखें तो क्या आएगा, इसके साथ आता है आपका आयोटा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो नोटेशन थी ये इन सेट के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन थी। एन किसको नोट करता है, आपका नेचुरल नंबर को। जेड क्या होता है आपका, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू क्या होता है आपका, सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर क्या होता है आपका, रियल नंबर का सेट। और सी क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। आया समझ में। अब आती है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेट की एक्सप्रेशन जो होती है वो दो टाइप से होती है। पहली तो क्या होती है आपकी टेबुलर फॉर्म। पहली फॉर्म क्या होती है बच्चों, टेबुलर फॉर्म। और दूसरी क्या होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं सेट टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। देखो टेबुलर फॉर्म क्या होती है आपकी, इसमें क्या होता है आपका, ये होती है इसकी नोटेशंस। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको किससे सेपरेट करते हैं, कोमाज से। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, 1 से लेके 10 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सेट बनाओ और क्या लिखो, उसकी टेबुलर फॉर्म लिखो। तो आप क्या करोगे, नोटेशन तो क्या आ गई आपकी, ये वाली। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे इसमें, 1 से लेके 10 तक आपके जो प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं भाई। पहला प्राइम नंबर तो है आपका 2। उसके बाद देखो कोमा से सेपरेट किया, दूसरा नंबर क्या आएगा जो आपका प्राइम नंबर हो वो क्या आएगा आपका 3। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन है आपका 5। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन है आपका 7। ठीक है, 9 तो आपका प्राइम है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या आ गई आपकी टेबुलर फॉर्म आ गई, किस सेट की, उस सेट की जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या हों, 1 से लेके 10 तक के प्राइम नंबर हों। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी टेबुलर फॉर्म। अब ये तो पता होगा ना प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उनको क्या बोलते हैं आप, प्राइम नंबर। जैसे देखो 2 को देखो, 2 क्या है आपका, किस किस से डिवाइड होता है, 1 से और 2 से। कहने का मतलब अपने आप से और 1 से। ऐसे ही 3 है, 3 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और 3 से। 5 भी किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और 5 से। 7 भी किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और 7 से। 9 प्राइम नंबर है या नहीं, देखो 9 के फैक्टर क्या क्या आएंगे आपके, 1 3 9। 1 और 9 के अलावा आपके पास एक ऐसा नंबर आ गया ना जो इसको डिवाइड करेगा, इसलिए 9 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो नंबर आपके क्या होंगे, कंपोजिट। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, 9 जो है प्राइम नहीं है, क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी टेबुलर फॉर्म। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सेकंड क्या है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है बच्चों, जैसा कि आपको बताया सेट को किससे नोट करते हो आप, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, ये आपकी होगी ब्रैकेट और यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या लिखोगे आप एक्स, इसको आप क्या बोलते हो सच दैट। पी एक्स का मतलब जो प्रॉपर्टी एक्स के पास होगी वो वाली प्रॉपर्टी लिखते हो आप यहाँ पे। एग्जाम्पल से देखो, जैसे आपने मान लिया ए आपका क्या है, ए के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये ए के पास ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट। देखो किस टाइप के एलिमेंट है भाई, 2 से लेके 10 तक के बीच के जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे नंबर हैं इसमें। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है आपकी यहाँ पे, 2 से लेके 10 तक के बीच के सारे नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट में वो एक्स हैं, कौन से एक्स, जिनकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है भाई, 2 और 10 के बीच में। और एक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर।
ठीक है, ये आपकी क्या आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, आपको किस टाइप से लिखोगे इसको, कैपिटल लेटर से तो सेट की नोटेशन, करली ब्रेसेज और एक्स, एक्स सच दैट, जो प्रॉपर्टी एक्स की होगी वो प्रॉपर्टी आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके देखो, मान लो आपके पास है a इज इक्वल टू 2 3 1, ठीक है, 1 2 3। अब इसकी अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो आप कैसे लिखोगे, देखो इस सेट में क्या है, वो एलिमेंट हैं सच दैट इस x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, इस x की वैल्यू लाई करेगी किस किस के बीच में, 1 और 3 के बीच में। देखो क्योंकि सेट में 1 भी है 3 भी है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी आपकी इक्वलिटी भी आएगी। और किस टाइप के नंबर हैं, x, x आपका क्या है नेचुरल नंबर। तो ये आपकी क्या आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे, जो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, हुआ क्लियर। अब इसके बाद आता है आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें क्या हो आपके फाइनाइट एलिमेंट्स हो तो आप उसको क्या बोल दोगे, फाइनाइट सेट बोल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखो इस एलिमेंट में कितने, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 3, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल ये बोलता है सेट के अंदर आपके क्या हो, सेट के अंदर आपके हो ऑल द मंथ इन ए ईयर। सेट ए में आपके पास क्या हो ऑल द मंथ इन ए ईयर। सबसे पहले तो ये बताओ ये सेट होगा या नहीं, कि सारे महीनों का कलेक्शन जो एक साल के अंदर होते हैं, बताओ ये सेट होगा या नहीं, सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप किसी से भी पूछो कहीं भी पूछो सबको पता है मंथ्स आपके कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर। तो इसका मतलब ये आपकी क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सेट होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका ये क्या होगा सेट। और इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक, और सबको पता है कितने होते हैं काउंटिंग में 12। अब क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट तो सेट कैसा हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा बच्चों, नाम से क्लियर है, जैसे फाइनाइट सेट में तो क्या था आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट में आपके क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं लेती हूँ जैसे n, n क्या बताया था आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर काउंटिंग में कितने होते हैं भाई, आप बता सकते हो, फिक्स तो नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब n आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से z q r c ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके इनफाइनाइट सेट के। जिस सेट के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो उस सेट को आप क्या बोल दोगे इनफाइनाइट सेट। ये तो हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आपका आता है सिंगलेटन सेट।